हेलो बच्चों, तो आज जो है हम लोग एक नए टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। और जो आज का टॉपिक है हम लोग का, वो आज का टॉपिक ये होगा ट्रायंगल। आज हम लोग जो है वो ट्रायंगल के ऊपर बात करेंगे, ठीक, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं त्रिभुज। तो आज हम लोग त्रिभुज के ऊपर बात करेंगे कि ट्रायंगल कहते किसे हैं और ट्रायंगल जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो आज हम लोग जो है उसके ऊपर आज डिटेल से चर्चा करेंगे कि ट्रायंगल होता है क्या और कहते हैं किसे। ठीक, तो थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग इसके ऊपर इसके डेफिनेशन के ऊपर चर्चा करते हैं कि आखिर ट्रायंगल जो है क्या। तो सुनिए आप सभी यहाँ पे इसके नाम, ठीक, अगर हिंदी में देखें तो इस त्रि का मतलब होता है तीन, ठीक, और ये भुजा का मीन्स तो भुजा मतलब भुज मीन्स भुजा बोल सकते हैं। इंग्लिश में इसे हम लोग कहते हैं साइड, इंग्लिश में से साइड कहते हैं। और ये हमारा थ्री, ठीक। उसी प्रकार अगर इसका अगर हम लोग दो पार्ट करें तो मतलब थ्री, यहाँ पे जो ट्री है मीन्स थ्री का बात किया जा रहा है, और एंगल का मीन्स यहाँ पे एंगल, ठीक। अगर इसे देखा जाए तो यहाँ पे कोण बोलते हैं, और ये तो पता ही है कि तीन इसे बोलते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखिए हिंदी और इंग्लिश में थोड़ा सा कंट्राडिक्शन है। कंट्राडिक्शन ये है कि हिंदी में जब कोई त्रिभुज बोलता है तो मतलब वो तीन भुजाओं वाले आकृति के बारे में बात कर रहे हैं, जबकि अगर कोई ट्रायंगल बोल रहा है तो इसका मतलब है कि तीन कोनों वाले किसी आकृति के बारे में या फिगर के बारे में बात कर रहा है, ठीक। तो यहाँ पर क्या है कि अगर कोई इंग्लिश में बोल रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं, और कोई हिंदी में बोले तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि तीन भुजा तो कैसी आकृति के बाद आखिर ट्रायंगल जो है कैसी आकृति है, तो एक बंद आकृति है, ठीक। ट्रायंगल जो है एक बंद आकृति है जो तीन लाइन सेगमेंट की मदद से या तीन रेखाओं की मदद से क्या है ये बना हुआ है, ठीक। तो इसलिए इसका नाम जो हिंदी में पड़ा, अगर तीन रेखाओं से मिलकर के बना है, इसलिए हिंदी में इसका नाम पड़ा तीन भुजा वाले त्रिभुज, ठीक। जबकि अगर बात करें इंग्लिश वाले नाम पे तो यहाँ पे है ट्रायंगल। तो ट्रा मीन्स यहाँ पे थ्री है और एंगल मीन्स तीन कोण, मतलब तीन भुजाओं की मदद से ही क्या हो सकता है, मतलब थ्री लाइन सेगमेंट की ही मदद से क्या होता है, तीन एंगल्स का फॉर्मेशन किया जा सकता है। तो वैसा कोई आकृति, वैसा कोई बंद आकृति, वैसा कोई क्लोज्ड फिगर जिसमें कितना एंगल बने, तीन एंगल बने, उसे ही क्या बोला गया, ट्रायंगल बोला गया। तो हम ये कह सकते हैं इसका डेफिनेशन में कि अ सिंपल क्लोज्ड फिगर इज बॉन्डेड बाय द थ्री लाइन सेगमेंट, ठीक, इज बॉन्डेड बाय द थ्री लाइन सेगमेंट विच मेक द थ्री एंगल कॉमा थ्री वर्टिसेस, ठीक, इज कॉल्ड व्हाट, ट्रायंगल। ये बोल सकते हैं, हिंदी में बोल सकते हैं वैसी कोई बंद आकृति जिसमें तीन भुजाओं या तीन भुजाएं हो, तीन कोण हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, त्रिभुज कहेंगे। तो आप इस परिभाषा को आप बोल सकते हैं किसमें, ट्रायंगल में। तो हम यहाँ पे इसका हिंदी इंग्लिश डेफिनेशन भी लिख देते हैं कि हिंदी इंग्लिश डेफिनेशन क्या होगा। तो हम यहाँ बोल सकते हैं वैसी कोई बंद आकृति जो तीन रेखा खंडों से मिलकर बना हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग हिंदी में त्रिभुज कहते हैं, ठीक। ये हिंदी का डेफिनेशन ऐसे बोल सकते हैं, और बहुत अलग तरीके से भी इसे हम लोग क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं। कोई लोग ऐसे कहेंगे कि वैसा कोई आकृति जिसमें तीन कोण के माध्यम से बनता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। तो हमने यहाँ लिखा है वैसा कोई बंद आकृति जो तीन रेखा खंडों से मिलकर के बना हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं, ठीक। अगर इसका इंग्लिश में अगर देखें तो हम बोल सकते हैं अ सिंपल क्लोज्ड
figure is bonded by three line segment to make three angle vertices are called ट्रायंगल। ठीक, तो यहाँ पे इंग्लिश में थोड़ा सा हमने घुमा के लिखा है डेफिनेशन को, क्या सिंपल क्लोज्ड फिगर इज बॉन्डेड बाय द थ्री लाइन सेगमेंट, जो तीन लाइन सेगमेंट की मदद से बने, और जो हमें क्या दे, बनने के बाद तीन एंगल दे, तीन वर्टिसेस दे, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ट्रायंगल कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा और हम लोग चर्चा बात करते हैं, वर्टिसेस क्या होते हैं, एंगल्स क्या होते हैं। तो देखिए, जब ये जो हमारा ये है, इसे हम लोग कह रहे हैं लाइन सेगमेंट। ठीक, ये हम लोग का है, ये लाइन सेगमेंट है, जिसे हिंदी में हम लोग कहते हैं रेखा खंड। ठीक, और ये जो दोनों रेखाओं के बीच में जो गैप बन जाता है, ठीक, इसे हिंदी में बोला जाता है कोण, और इंग्लिश में हम लोग कहते हैं एंगल। इसे हम लोग एंगल कहते हैं। जो दो लाइन के बीच में जो गैप्स होते हैं, जो खाली की जगह हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। ठीक, और ये जहाँ पे ये दोनों रेखाएं जाके मिल जाती हैं, इसे हम लोग कहते हैं हिंदी में शीर्ष, इंग्लिश में कहते हैं वर्टिसेस। ठीक, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ये मान के चलते हैं। एक बात और, जो हमारा ट्रायंगल जो होता है, वो हम लोग का 180 डिग्री का एंगल का फॉर्मेशन करता है। ठीक, जो ट्रायंगल है वो 180 डिग्री का फॉर्मेशन करता है। एक और महत्वपूर्ण बात, कभी कभी बच्चे ये सवाल करते हैं कि सर ट्रायंगल का सबसे पहले, या ट्रायंगल का जो है सबसे फर्स्ट टाइम में आखिर इन्वेंट कब किया गया। तो देखिए, इसका कोई खास तथ्य मिला नहीं है हिस्ट्री में, इसलिए हम लोग ये कहते हैं कि इसका जो सबसे पहला यूजेस देखा गया था वो ज्योमेट्री में देखा गया था। ठीक, जो कि यूक्लिड्स के माध्यम से इसका प्रयोग किया गया था। तो इसलिए हम लोग ये नहीं कह सकते हैं, किसी को श्रेय नहीं दे सकते हैं कि इस मैथमेटिशियन ने ट्रायंगल का फॉर्मेशन किया। उसी प्रकार से सर्कल का भी बात कर सकते हैं। सर्कल भी जो है एक ऐसा आकृति है जिसका प्रयोग बहुत साल पहले, या बहुत बोले सालों पहले यूज किया गया था बुक्स में, जो हिस्टोरियन मतलब मैथमेटिशियन लोग ने किया था। बट उसका कोई स्पेशल हम ये नहीं कह सकते हैं कि इस मैथमेटिशियन ने उनका पहला इन्वेंशन, या पहला उन्होंने इसे लिखा, या पहले उन्होंने रिप्रेजेंट किया। ठीक, तो यहाँ तक उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आएगा कि त्रिभुज होता क्या है। त्रिभुज एक ऐसी आकृति, एक ऐसी बंद आकृति जो तीन लाइन सेगमेंट से मिलकर बना है, और ये 180 डिग्री का फॉर्मेशन करता है, और कह सकते हैं कि सिंपल की तीन एंगल का भी फॉर्मेशन करता है, तीन वर्टिसेस का, तीन शीर्षों का भी निर्माण करता है। ठीक, बंद आकृति कहने मतलब ये तीनों लाइन से ये घिरा हुआ है, इसलिए इसे यहाँ पे बोला गया है क्या, बंद आकृति। यहाँ पे हमने लिखा है बंद आकृति, और यहाँ पे भी हमने लिखा है सिंपल क्लोज्ड। ठीक, तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। तो आगे चलते हैं हम लोग त्रिभुज के प्रकार। तो हम लोग देखते हैं कि आगे त्रिभुज के प्रकार के ऊपर, ठीक, कि त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। तो नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक यहाँ पे होगा टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल हिंदी में बोले तो त्रिभुज के प्रकार। ठीक, तो हम लोग बात करते हैं त्रिभुज के प्रकार। तो देखिए, त्रिभुज जो है हमारा, ट्रायंगल जो है, ठीक, ट्रायंगल, इसे मैथमेटिशियन ने दो बेसिस के आधार पे इन्होंने बांटा। ठीक, ट्रायंगल को मैथमेटिशियन ने दो बेसिस पे बांटा। पहला जो बेसिस था वो हमारा जो था साइड, बोल सकते हैं इसको भुजा, भुजा के आधार पे बांटा। ठीक,
भुजा के आधार पे मतलब साइड के आधार पे। दूसरा तो उन्होंने बांटा एंगल के बेसिस पे, ठीक, जिसको हम लोग कहते हैं कोण के आधार पे। तो उन्होंने कोण के आधार पे और साइड के आधार पे बांटा, ठीक। तो इन दो भागों में उन्होंने बांटा। तो साइड के आधार पे उन्होंने 3 ट्रायंगल को बांटा और कोण को मतलब एंगल के भी बेसिस पे उन्होंने 3 ट्रायंगल को बांटा। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं कि साइड के बेसिस पे, ठीक, बेस्ड ऑन साइड, ठीक, साइड के आधार पे कौन कौन सा ट्रायंगल को उन्होंने बांटा, कौन कौन सा ट्रायंगल है। तो पहला जो है, पहला हम लोग बोल सकते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक। इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है, तो देखिए इसको हिंदी में कहते हैं हम लोग समबाहु त्रिभुज, ठीक, इसे हिंदी में बोला जाता है समबाहु त्रिभुज। अब समबाहु त्रिभुज क्या है, देखिए इसको भी नाम से थोड़ा ब्रेक करते हैं। सम का मतलब समान, बाहु का मतलब भुजा, ठीक। सेम बोल सकते हैं, इसे इक्वी बोला गया इंग्लिश वाले नाम में। लेटरल मीन्स भुजा, ठीक। तो वैसा कोई त्रिभुज जिसमें इक्विलैटरल मतलब सारी भुजाएं क्या हो, समान हो, इक्वल हो, मतलब एक ऐसा ट्रायंगल बनाया गया जिसमें सारे जो साइड्स होंगे, सारे साइड्स जो होंगे वो बराबर होंगे, ठीक। तीनों साइड्स क्या होंगे, बराबर। कहने का क्या मतलब है, कहने का मतलब है कि ए बी का जो लेंथ होगा वो बी सी के बराबर होगा, साथ ही साथ ए सी का, मतलब इसके तीनों के तीनों लेंथ्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, तीनों का तीनों लेंथ बराबर होगा, ये बात, ठीक। तो इसके तीनों लेंथ्स बराबर होंगे, उसे हम लोग क्या कहेंगे, इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो हम लोग कह सकते हैं कि ट्रायंगल हैविंग ऑल साइड्स आर इक्वल आर कॉल्ड व्हाट, इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक। तो ये हो गया, तो इसे हम लोग कह सकते हैं। और एक और ख़ास बात होती है कि जब इनके तीनों साइड्स अगर बराबर होते हैं तो इसके तीनों एंगल्स भी बराबर होते हैं, ठीक। क्या बोल रहे हैं, जब इसके तीनों साइड्स बराबर होते हैं, तीनों भुजाएं अगर बराबर होती हैं तो इनको तीनों एंगल, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, ये तीनों एंगल्स भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। बाकी बात रहा डिग्री का, तो आपको पहले ही बता चुके हैं कि कोई भी ट्रायंगल होगा तो 180 डिग्री का ही एंगल का फॉर्मेशन करता है, ठीक। तो ये पहला हो गया। दूसरा हम लोग बात करते हैं दूसरे ट्रायंगल के ऊपर। दूसरा जो ट्रायंगल है हम लोग का वो होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस, ठीक, ट्रायंगल, जिसको हिंदी में कहते हैं हम लोग सम द्विबाहु त्रिभुज, ठीक। अब इसका भी हम लोग थोड़ा सा इसके नाम से ही हमें इसे पता करते हैं। सम का मतलब आपको बताएं समान, ठीक। द्वि, यहाँ पे दो, द्वि एक बात आ गया, द्वि मीन्स दो, द्वि मीन्स दो, और बाहु मीन्स भुजा, ठीक। इंग्लिश में है आइसो, ठीक, आइसोसेलेस, आइसो का मतलब यहाँ पे है ये दो से, दो नाम से। और आइसोसेलेस, सेलेस जो वर्ड आया है वो आया है भुजा के लिए, ठीक, बोल सकते हैं भुजा मतलब साइड्स के लिए। तो जिसके दो साइड्स क्या हो, इक्वल हो, जिसके दो साइड्स इक्वल हो और तीसरा साइड अनइक्वल होगा, वैसे ट्रायंगल को क्या बोला गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल बोला गया, समद्विबाहु त्रिभुज बोला गया। तो इसका फिगर अगर हम लोग देखें तो कह सकते हैं कि ये दो साइड्स हमने इक्वल ले लिया है, ए बी बराबर हो गया ए सी का, कोई भी हो सकता है, ए बी बराबर बी सी का भी हो सकता है, ए बी बराबर ए सी का भी हो सकता है, चाहे ए सी बराबर बी से भी हो सकता है, ठीक। तो हम लोग ए बी बराबर ए सी मान ले रहे हैं कि ए बी जो होगा वो ए सी के बराबर होगा, पहला। दूसरा कि यहाँ पर जो ए बी तो बराबर ज़रूर होगा ए सी का, बट ये जो है
ना ही AC बराबर होगा BC का, ना ही AB बराबर होगा BC, मतलब थर्ड साइड जो होगा अनइक्वल होगा, वो बराबर इन दोनों में से किसी का नहीं होगा, मतलब दो ही इसमें क्या होंगे, बराबर होंगे। एक और बात, अगर दो साइड्स अगर इक्वल होते हैं, ठीक, अगर यहाँ पे ये साइड इसके बराबर है तो इस वाले साइड से इस साइड के साथ एंगल एक यहाँ बन रहा है, तो इस साइड वाले साइड से एक एंगल यहाँ बन रहा है। तो जब दोनों आमने सामने के जो साइड्स इक्वल होते हैं, ठीक, तो उसके दोनों आमने सामने के एंगल भी बराबर होते हैं। इस बात पे भी हम लोग गौर करते हैं। तो एंगल बी जो होगा एंगल सी के बराबर होगा, ठीक, इस बात को भी आप ध्यान रखिए। तो यहाँ पे क्या हो गया, दो हमने बात किया, एक इक्विलैटरल और एक आइसोसेलेस। तो हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट के ऊपर। अगला जो है थर्ड वाले के ऊपर बात करते हैं। थर्ड वाला जो है हम लोग का वो हो जाएगा स्केलिन ट्रायंगल, ठीक, हिंदी में बोले जाए तो विषम बाहु त्रिभुज, ठीक। थर्ड वाला हम लोग बात करते हैं स्केलिन ट्रायंगल, ठीक, जिसको कहते हैं विषम बाहु त्रिभुज, ठीक। तो विषम बाहु त्रिभुज, तो विषम बाहु त्रिभुज क्या है, तो विषम का मतलब होता है कोई भी साइड्स एक दूसरे के बराबर ना हो, ठीक। विषम का मतलब है बराबर ना होना, बराबर ना हो, मतलब अनइक्वल, अनइक्वल बाहु मीन साइड, तो अनइक्वल साइड, वैसा कोई ट्रायंगल जिसके सारे साइड्स क्या हो, अनइक्वल हो, बराबर ना हो, तो हम लोग ऐसे कह सकते हैं ABC, ये साइड का लेंथ अलग होगा, ये साइड का लेंथ अलग होगा, ये साइड का लेंथ अलग अलग होगा, मतलब तीनों ही साइड्स के लेंथ्स क्या होंगे, अलग अलग होंगे, ठीक। ये 2 सेंटीमीटर होगा, ये 4 होगा, तो ये 5 होगा, कुछ भी हो सकता है, लेकिन अलग अलग होगा। कहने का मतलब ये है कि AB नॉट इक्वल टू AC नॉट इक्वल टू BC, ठीक। और जब इसके साइड्स अगर सारे बराबर अगर एक दूसरे के नहीं, तो ऑब्वियस है कि इसके एंगल भी सारे क्या होंगे, अलग अलग होंगे। एंगल A अलग होगा, B अलग होगा, C भी अलग होगा, ठीक। तो ये हमारे जो हो गए, ये तीनों के तीनों जो ट्रायंगल्स हमने बात किया, वो सारे तीनों ट्रायंगल जो हो गए वो हमारे बेस्ड ऑन साइड के बात हो गया, मतलब भुजा के ऊपर बात हम लोग कर लिए, ठीक, कि भुजा के आधार पे 3 ट्रायंगल होते हैं, ठीक। अगर कभी आपसे कोई सवाल पूछे कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द ट्रायंगल, या त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, तो सबसे पहले आप उनसे ये सवाल कीजिएगा कि आप किस बेसिस के ऊपर आप बात कर रहे हैं, साइड्स के बेसिस पे बात करें या एंगल के बेसिस पे बात करें, तब उन्हें आप जवाब दीजिए। नहीं तो आप ऐसे फंस जाइएगा कि आपको जवाब क्या देना है, नहीं तो आप बोलिएगा 3, तो फिर वो पूछेंगे कि किस बेसिस पे, तो फिर आपसे फिर से रिटन क्वेश्चन किया जाएगा। तो उससे अच्छा है कि आप फिर से उनसे कंफर्म कर लें कि किस बेसिस पे बात किया जा रहा है, ठीक। तो हम लोग आगे चलते हैं। ये तो हो गया साइड्स के आधार पे, अब हम लोग बात करते हैं एंगल के आधार पे, ठीक। चलिए, तो एंगल के आधार पे देखा जाए तो कौन कौन से त्रिभुज होते हैं उन पे हम लोग बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट है बेस्ड ऑन एंगल, मतलब कोण के आधार पे बात करेंगे। तो कोण के आधार पे भी हम लोग का 3 त्रिभुज में बांटा गया है, ठीक। और कौन कौन से हैं तो हम लोग बात करते हैं। पहला तो फर्स्ट हम लोग बात करते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ठीक। शॉर्टकट में लोग इसे कभी कभी एक्यूट ट्रायंगल भी बोलते हैं, ठीक। हिंदी में हम लोग इसे कहते हैं न्यून त्रिभुज, ठीक। न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज भी कहते हैं, ठीक। तो न्यून कोण त्रिभुज का मतलब क्या है, देखिए, न्यू एक्यूट का मतलब होता है कि वैसा कोई ट्रायंगल जिसका एंगल जो है वो 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो। कहने का मतलब ये है कि कोई ऐसा एक ट्रायंगल बनाना है जिसके हर एक एंगल जो होंगे, ईच एंड एवरी एंगल्स, ठीक, ईच एंड एवरी एंगल A
बी सी, ये तीनों एंगल जो होंगे, ठीक, ये तीनों एंगल वो सारे के सारे जो होंगे वो 90 डिग्री से छोटा होगा और 0 डिग्री से बड़ा होगा। मतलब जो कोण होगा, इनका कोण होगा ना, वो 0 डिग्री से बड़ा तो जरूर होगा ना, बट 90 डिग्री से छोटा होगा। तो वैसे त्रिभुज को हम लोग क्या बोल दिए, एक्यूट एंगल ट्रायंगल बोल दिए। ठीक, यहाँ तक कोई समझने में प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, ये उम्मीद करते हैं। दूसरा जो है हम लोग का वो होता है राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक, राइट एंगल ट्रायंगल, इसको भी शॉर्टकट में हम लोग लिख सकते हैं राइट ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल। हिंदी में से हम लोग बोलते हैं समकोण त्रिभुज। ठीक, समकोण त्रिभुज बोलते हैं। तो समकोण त्रिभुज जो है वो किसे कहेंगे, राइट मीन्स होता है 90 डिग्री, जिसका एक एंगल कितना डिग्री हो, 90 डिग्री, मतलब एक एंगल कितना डिग्री का होना चाहिए, 90 डिग्री का होना चाहिए। तो यहाँ पे जब हम लोग का कोई ट्रायंगल 90 डिग्री का एक एंगल अगर 90 डिग्री का फॉर्मेशन कर दे, एक एंगल, मात्र एक एंगल, तो उस तरह ट्रायंगल को हम लोग बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल या समकोण त्रिभुज के नाम से जानते हैं। ठीक, समझ में आया। समकोण त्रिभुज में एक और खास बात होती है, इसे हम लोग आधार कहते हैं। ठीक, मतलब बेस, ये वाला जो होता है 90 डिग्री के सामने वाला, इसे हम लोग कहते हैं हाइपोटेनस, जिसको हम लोग हिंदी में कर्ण के नाम से जानते हैं, और इसे बोलते हैं परपेंडिकुलर। ठीक, परपेंडिकुलर, इसे हम लोग हिंदी में लंब के नाम से जानते हैं। शॉर्टकट में इसे डिनोट करते हैं P, इसे डिनोट करते हैं B, और इसे डिनोट करते हैं H। ठीक, तो ये है इसकी खास बातें। यहाँ पे क्या होता है कि बेस और जो परपेंडिकुलर होते हैं वो बदलते रहते हैं अकॉर्डिंग टू एंगल, बट इसके बारे में हम लोग कभी अलग से चर्चा करेंगे। ठीक, तो ये दो हमारे हो गए, एक और है तो हम लोग उस पर भी बात कर लेते हैं। एक और है हमारा, और नेक्स्ट जो हम लोग का वह है ऑब्ट्यूज, अधिक कोण। ठीक, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ठीक, तो ऑब्ट्यूज थर्ड नंबर, ठीक, जिसे बोलते हैं अधिक कोण। ठीक, अधिक कोण त्रिभुज बोलते हैं। तो अधिक कोण त्रिभुज का खासियत ये है कि अधिक कोण त्रिभुज उस त्रिभुज को कहते हैं जिसका कम से कम एक एंगल जो है वो 90 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए। 90 डिग्री से एक एंगल ज़्यादा होना चाहिए, बट 180 डिग्री से छोटा होना चाहिए। तो ये जो एंगल यहाँ पे है, ये एंगल, इसका बात किया जा रहा है, हम एक एंगल मान रहे हैं। ठीक, तो एक एंगल अगर 90 डिग्री से ज़्यादा हो और 180 डिग्री से छोटा हो, तो उस तरह के ट्रायंगल को हम लोग क्या कहते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कहते हैं। ठीक, बात रहा कि सर कि साइड्स और एंगल के दोनों में क्या डिफरेंसेस है दोनों ट्रायंगल पे। तो यहाँ पे देखिए, एक में साइड्स के बेसिस पे देखा जा रहा है कि भुजाओं के अगर साइड्स का लेंथ को अगर मेजर करके देखा जाए ट्रायंगल का, तो उसके अकॉर्डिंग देखा जा रहा है, और एक देखा जा रहा है एंगल के बेसिस पे कि आखिर कौन सा ट्रायंगल कितना एंगल का फॉर्मेशन कर रहा है। तो कभी पूछ दे कि एंगल के बेसिस पे उस ट्रायंगल का नाम, तो हम लोग एंगल पे बेसिस पे बोलते हैं, और जब साइड के बेसिस पे पूछा जाता है साइड्स के बेसिस पे बोलते हैं। बस दोनों में ये हल्का सा डिफरेंस है कि एक को एंगल के बेसिस पे मेजरमेंट किया जा रहा है, तो दूसरे के साइड्स के लेंथ के बेसिस पे मेजर किया जा रहा है। यहाँ पे है कि दो साइड्स के बीच का जो गैप है, दो ट्रायंगल का बीच का जो गैप है, उस एंगल के बेसिस पे इसका मेजरमेंट किया गया, जबकि यहाँ पे साइड्स के लेंथ के ऊपर बेसिस के ऊपर मेजरमेंट किया गया। तो दोनों में यही है। तो अगर हमसे टोटल पूछा जाए तो टोटल हमारे जो ट्रायंगल आ गया, हमारे कितने आ गए, 6 आ गए। ठीक, इसके अकॉर्डिंग तो ये हमारा ट्रायंगल का जो है वो बेसिक है। तो ये ट्रायंगल का बेसिक हम सभी को ये पता होना चाहिए, क्योंकि ट्रायंगल्स का जो है यूज़ जो है हर एक क्लास में काफ़ी ज़्यादा तौर पे यूज़ किए जाते हैं। ठीक, तो हम ये उम्मीद करते हैं कि ये सारी बातें आपको समझ में आया होगा। और ट्रायंगल का एक और बात है, यहाँ पे जब राइट एंगल ट्रायंगल छापा हुआ है
तो देखिए बाकी ट्रायंगल्स के कुछ एरियाज़ के ऊपर भी चर्चा होता है, तो एरिया के लिए हम अलग से बात करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको ये सारी बातें मेरी समझ में आई होंगी। अगर आपको ये बात समझ में आए तो ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को और अपने दोस्तों से ज़रूर पहुँचाइएगा। और अगर बेहतर हो तो ज़रूर किसी भी तरह का प्रॉब्लम भी हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक्स के साथ, ठीक। थैंक यू।